हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7C करेंगे, चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 48 men हैव राशन फॉर 60 days। कह रहा है कि यदि 48 आदमियों के लिए 16 दिन का खाना है, राशन है, तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। तो कह रहा है कितने दिन वो भोजन चलेगा। इफ यदि रेनफोर्समेंट ऑफ 16 मैन अराइव। कह रहा है 16 जो मैन है वो और आ जाते हैं तो खाना कितने दिन तक चलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम, फॉर्मूला है हमारा M1D1 इज इक्वल टू M2D2 से सॉल्व करेंगे। राइट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैन है और डेज है, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, मैन M1D1, M फॉर मैन, D फॉर डेज। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 48 मैन थे, तो हम लिख देंगे 48। उनका खाना कितने दिन तक था, 16 दिन के लिए था, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, कितने दिन तक चलेगा। कह रहा है कि यदि 16 व्यक्ति और आ जाए, तो पहले कितने लोग थे हमारे, पहले हमारे थे 48 और आ कितने गए, 16 और आ गए, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। राइट, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बचे 14, 4 और 1 5 और 1 6। राइट, तो यानी कि अब हमारे मैन कितने हो गए, पहले 16, पहले कितने थे 48 मैन थे और 16 मैन और आ गए, तो कितने हो गए टोटल 64। राइट, और कह रहा है कितने दिन तक खाना चलेगा, ये कि अगर 16 व्यक्ति और आ जाए, तो उसको हम D2 हमें निकालना है। राइट, तो D2 हम कैसे निकालेंगे, D2 निकालने के लिए हमें D2 के साथ जो लिखा है उसे हटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 48 क्रॉस 16। अब ये लिखा किस में है, ये लिखा है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है कहाँ आता है, डिवीजन में। तो ये हो जाएगा अपॉन 64 इज इक्वल टू D2। राइट, अब इसको हम कट करेंगे, 16 चौका 64। हमें टेबल 20 तक लर्न होनी चाहिए, तो हम जल्दी से इसको कट कर लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो D2 बराबर कितना आ गया, 12 डेज। यदि 16 व्यक्ति और आ जाए तो खाना कितने दिन तक चलेगा, 12 दिन और चल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ लॉन्ग विल 50 men टेक टू डू द सेम जॉब 40 men डू इन 25 days। तो ये क्वेश्चन हमें इनवर्स फॉर्म में दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। जैसे हमसे अगर क्वेश्चन में वो कहता कि 40 मैन एक आदमी एक काम को 25 डेज में करते हैं, तो बताइए कि 50 मैन कितने दिन में करेंगे। और यहाँ पर उल्टा उसने पूछा है इनवर्स कि हाउ लॉन्ग विल 50 मैन टेक डू द सेम जॉब। 50 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे यदि 40 आदमी 25 दिन में काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम लिखेंगे 40 मैन कैन डू वर्क इन 25 days। इनवर्स में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, एक मैन का निकालेंगे, 1 मैन कैन डू वर्क इन, तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 40 की 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनवर्स वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक कम निकालेंगे काम, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर वो इसका उल्टा कर देता कि 40 आदमी 25 दिन में काम करते हैं, तो 50 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते, डिवाइड करते,
लेकिन यहाँ पर कह रहा है 50 आदमी एक काम को कितने दिन में करेंगे, यदि 40 आदमी इसे 25 दिन में करते हैं। तो हम निकालेंगे अब किसका, 50 मैन का। 50 मैन कैन डू वर्क इन इक्वल टू 40 क्रॉस 25 अपॉन क्या कर देंगे, 50 कर देंगे, राइट। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0। तो 50 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 20 डेज में, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 10 kg of mangoes cost rupees 550, how much will be 27 kg cost? कह रहा है यदि 10 kg मैंगो की कॉस्ट 550 रुपीज है, तो आपको बताना है कि 27 kg की कॉस्ट क्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हाउ मेनी मैंगोज कैन बी बॉट फॉर 1925 रुपीज। तो कह रहा है कितने मैंगो खरीदे जा सकते हैं 1925 रुपीज में। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, सॉल्यूशन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 kg मैंगोज कितनी है, रुपीज 550, राइट। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमसे कह रहा है कि 10 kg की कॉस्ट कितनी है, तो हमें बतानी है 27 kg की कॉस्ट। तो हम किसकी निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो कितनी हो जाएगी, 550 अपॉन 10, राइट। फिर वो पूछ रहा है कि 27 kg की क्या कॉस्ट होगी। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 27 kg मैंगोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550 अपॉन 10, क्या करेंगे हम 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 जाएगा, तो क्या बचेगा 55 क्रॉस 27, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 38, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 5 8 4 1, कितना आ गया 1485, राइट। तो 27 kg मैंगोज की कॉस्ट क्या आ गई हमारी 1485 रुपीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी मैंगोज कैन बी बॉट इन 1925 रुपीज। कह रहा है 1925 रुपीज में कितने मैंगो खरीदे जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन रुपीज 1485 we can bought मैंगो, कितने केजी मैंगो हमने खरीदे थे 27 केजी इज इक्वल टू 27 केजी, राइट। 1485 में हमने कितने मैंगो खरीदे थे 27 केजी। तो हम लिखेंगे इन रुपीज 1 वी कैन बॉट मैंगो, ये हो जाएगा 27 अपॉन 1485, क्लियर। तो हमसे पूछा है 1925 में, तो हम लिखेंगे इन रुपीज 1925 वी कैन बॉट, ये आप लोग लिख लीजिए, वी कैन बॉट मैंगोज इज इक्वल टू 27 अपॉन 1485, और ये क्या चला जाएगा 1925 मल्टीप्लाई में। अब इसको कट करेंगे, तो किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 तिया 15,
5 अट्ठे 40, 55 25, राइट। 3 से काटेंगे, 3 एम 27, 3 एम 27, 3 एम 27, फिर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। तो कितने मैंगो खरीदे जा सकते हैं? 1925 रुपीज में 35 केजी मैंगो खरीदे जा सकते हैं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ garrison of 1200 men has provision for 60 days. How long will they last if the garrison is reduced for 600 men and reinforced by 800 men? तो garrison होता है, उसे हम कहेंगे एक गढ़ जहां पर 1200 लोगों के रहने की व्यवस्था है 60 डेज के लिए। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट इफ द गरीजन, तो वो कितने दिन तक व्यवस्था चलेगी यदि उस गढ़ से 600 लोग कम हो जाए, रिड्यूस माने कम हो जाए, और सेकंड पार्ट पूछा है यदि 800 मैन और आ जाए तो क्या व्यवस्था रहेगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो पहले कितने व्यक्ति हैं? 1200 लोग हैं, तो हम M1 की जगह क्या लगाएंगे? 1200। कितने दिन की व्यवस्था है? 60 दिन की व्यवस्था है, राइट। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है कि यदि उसमें से 600 व्यक्ति कम हो जाए, 1200 व्यक्ति थे उसमें से 600 कम हो जाए तो व्यवस्था कितने दिन चलेगी। तो 1200 में से कम हो रहा है तो हम 600 घटा देंगे, तो क्या बचेगा? 600। तो यानी कि आदमी हमारे कितने रह गए अब? 600। कितने दिन के लिए बचेगा? तो D2 हमें निकालना है। तो D2 के साथ 600 मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये कहाँ आ जाएगा? डिवीजन। 1200 क्रॉस 60 अपॉन 600 इज इक्वल टू D2, राइट। तो यहां से हम कट कर देंगे, 600 टू जा 1200, तो D2 की वैल्यू आ गई हमारी 120 डेज तक खाना चलेगा यदि 600 लोग उसमें से कम हो जाए, राइट। अब हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में वो कह रहा है रेनफोर्स बाई 800 मैन, यदि उसमें 800 व्यक्ति और आ जाए तो वही फॉर्मूला M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। पहले हमारे कितने व्यक्ति थे? 1200 थे। कितने दिन उनकी व्यवस्था थी? 60 दिन की। अब वो कह रहा है कि उसमें से 800 आदमी और आ जाए, तो 1200 में हम 800 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2000। तो M2 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2000, और D2 हमें क्या करना है? निकालना है, राइट। तो D2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2000 मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। 1200 क्रॉस 60 अपॉन 2000 इज इक्वल टू D2, राइट। कट करेंगे, 2 0 से 2 0, 20 से काटेंगे, 20 तिया 60, यानी कि इधर लिख देंगे D2 हमारा कितना आ गया? 12 क्रॉस 3, यानी कि 36 डेज। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, राइट। सेकेंड पार्ट में M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, पहले हमारे कितने लोग थे? 1200 थे, और कितने दिन की व्यवस्था थी? 60 दिन की थी। फिर 800 व्यक्ति और आ गए, पहले 1200 थे, 800 और आ गए तो कितने हो गए? 2000 हो गए। और D2 हमें निकालना है, D2 के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है 2000, तो वो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। सॉल्व करा तो कितना आ गया? D2 इज इक्वल टू 36 डेज। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है,
ऑन अ सर्टेन मैप 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर। कह रहे हैं एक मैप है जिसमें 2 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किलोमीटर को। कह रहे हैं व्हाट एरिया डज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट। तो कह रहा है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर मैप पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट एरिया। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है और हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 2, सॉल्यूशन लिख देंगे 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दिया है हमें सेंटीमीटर और पूछा है हमसे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर कैसे निकालें, या तो हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं और हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी एक ही बात है। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर रिप्रेजेंट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर का स्क्वायर, राइट। तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर, भाई दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाए तो 2 का भी स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर, राइट। तो 2 दूनी 4 हो गया और सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। जैसे x क्रॉस x होता है तो हम क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेंटीमीटर क्रॉस सेंटीमीटर है तो हम उसे क्या लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 का स्क्वायर 1 और किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर रहा है 1 किलोमीटर स्क्वायर को। तो हमसे पूछा है 20 का, तो हम पहले 1 का निकालेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट, तो 1/4 हो जाएगा, राइट। और पूछा हमसे किसका है, 20 का। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट इज इक्वल टू 1/4 क्रॉस 20। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20 यानी कि 5। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 किलोमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।